नंबर सिस्टम, जो कि अक्सर हर मैथ्स की बुक में पहला चैप्टर होता ही होता है। तो इसको क्यों रखा गया पहला चैप्टर? इसलिए रखा गया है ताकि आपको नंबर के बारे में क्लियर कट नॉलेज रहे। अगर आपको नंबर के बारे में क्लियर कट मालूम है, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आगे चल के जो भी चैप्टर में क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें प्रॉब्लम्स कम आएंगे, क्योंकि नंबर्स के ऊपर ही हमारा मैथ्स टिका हुआ है, बेसिक है। तो इसलिए इसकी नॉलेज जो है वो मस्ट है। तो जब हमारे बात करें कि जब हमारी ग्रोथ हो रही थी, हमारी प्रजाति जो है इस धरती पे आई, इंसान की प्रजाति, और धीरे धीरे उसने जो है जब इवॉल्व करना शुरू किया, तो एवोल्यूशन के दौरान जब उसने सोसाइटी बना ली, एक मार्केट बन गया, लोग चीज़ें खरीदने बेचने लगे, तो नंबर्स की ज़रूरत पड़ने लगी। क्योंकि अगर कोई इंसान मार्केट में जाता है और कहता है कि आई वांट सम एप्पल्स, तो वो एप्पल वाला जो है उसके समझ में नहीं आएगा कि आपको कितने एप्पल्स चाहिए, क्योंकि आपने बोला सम एप्पल्स या फ्यू एप्पल्स, तो ये कोई नंबर नहीं होता है। अगर आपने बोला होता आई वांट 1 kg एप्पल्स, तो वो आपको 1 kg एप्पल मेज़र करके दे देता। तो अगर आप 1, 2, 3 ऐसे नंबर का इस्तेमाल करते तो उसको दिमाग में समझ में आ जाता कितना आपको चाहिए। तो ऐसे नंबर जो गिनती के लिए इस्तेमाल होते, द नंबर्स विच आर यूज फॉर काउंटिंग, दोज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ से शुरुआत हुई नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स डिनोटेड बाय कैपिटल N, जिसमें 1, 2, 3 और ऐसे नंबर्स आते जाते। फिर अगर कोई बास्केट खाली है, इफ अ बास्केट इज एम्प्टी, तो ऐसे खाली बास्केट को हम क्या कहें? अगर हमारे पास 2-3 बास्केट है, एक बास्केट में 4 एप्पल्स रखे हुए, 4 एप्पल्स रखे हुए, एक बास्केट में 5 आम रखे हुए, आम का सीजन चल रहा है, तो अगर मान लो एक बास्केट खाली है तो उसको हम क्या नंबर दें? तो उसके लिए नंबर बनाया गया 0। 0 मतलब नथिंग, उसमें कुछ भी नहीं। तो एक नया नंबर अपने नंबर्स के परिवार में जुड़ गया, जो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़ है। ये नंबर के जो परिवार है, इस परिवार में एक और नंबर जुड़ गया 0। तो अब जो नंबर सिस्टम है उसको कहा जाने लगा होल नंबर सिस्टम। होल नंबर सिस्टम, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है W। तो इसमें नेचुरल नंबर तो है ही सारे के सारे, प्लस एक और नंबर आ गया 0। तो ये बढ़ गई फैमिली और इसका नाम बन गया होल नंबर सिस्टम। अब कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आने लगे, जब पढ़ाई लिखाई होने लगी, तो वहाँ पे किसी के दिमाग में आया, क्वेश्चन बनाते हैं जो उनका भी दिमाग होता है तभी बनाते हैं क्वेश्चन। तो किसी ने बना दिया क्वेश्चन 2 - 3, 2 में से 3 घटाओ। तो अब मैथ्स में पूछा गया कि भाई इसका जवाब क्या होगा? तो हमने इंटीजर करके एक नंबर सिस्टम पढ़ा। तो उसमें कहा गया कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा दो और बड़े की साइन रख दो। तो 3 में से 2 घटा दिया तो 1, और माइनस की साइन तो माइनस। तो इसका जवाब दिया जाने लगा -1। यानी अब कुछ नंबर ऐसे भी हो रहे थे जो नंबर्स कहे जाने लगे क्या नंबर? नेगेटिव नंबर्स। तो अभी तक जो हमने देखा वो थे 1, 2, 3, 4 यानी पॉजिटिव नंबर्स, 0 यानी न्यूट्रल, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, और -1, -2, -3, -4 ये हो गए नेगेटिव नंबर्स। तो इन नंबर्स की परिवार को कहा जाने लगा इंटीजर्स। इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल I। तो नेगेटिव नंबर्स zero and positive numbers, these make up the number system called integer number system। देन इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या इन्हीं
क्या यही नंबर होते हैं, इनके अलावा और कोई नंबर नहीं होता क्या? होता है। जैसे हमारे पास एक आम है, एक आम, लंगड़ा, चौसा, दशहरी जो कह लो, तो हमारे पास एक आम है और हमारे पास खाने वाले दो हैं, तो हमने क्या कर दिया, इसके दो टुकड़े कर दिए। वैसे तो इसके बीच में गुठली होती है, वो कटने नहीं देगी, इसको दिक्कत करेगी, लेकिन हमने काट दिया उसको भी। समझ लो कच्चा आम है तो हमने इसको काट दिया, तो दो टुकड़े इसके कर दिए। ये इसके अंदर की गुठली भी बना दी। दो टुकड़े इसके कर दिए, तो इस एक टुकड़े को क्या नंबर दिया जाएगा? 1/2, क्योंकि एक आम पूरा था, टुकड़े हुए हैं दो बराबर, तो 1/2। इसको भी कहा जाएगा 1/2, 1/2। अगर हमारे पास एक पिज्जा है, उस पिज्जा को खाने वाले 3 लोग हैं और बिना बेईमानी के 3 बराबर टुकड़े उसके कर दिए जा रहे हैं, ठीक है? तो अगर 3 बराबर टुकड़े कर दिए गए तो एक टुकड़े को क्या बोला जाएगा? 1/3। तो 1/3। तो इस तरह से नंबर्स क्या बनने लगे? फ्रैक्शंस। तो ये जो फ्रैक्शनल नंबर्स बनने लगे, जिसमें एक कंडीशन और लगा दी गई कि अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर q should not be equal to 0 and p and q should be integers। p और q इंटीजर्स होने चाहिए और इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर शुड बी नो अदर देन 1। तो जो नंबर है, इस नंबर को क्या कहा जाएगा? रैशनल नंबर। तो एक नया नंबर जुड़ गया जिसको कहा जाने लगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये हो जाएगी: फर्स्ट पॉइंट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, सेकेंड पॉइंट द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, third point both the numbers should be integers, and fourth point there should be no other common factor than 1। तो अगर आपसे पूछा जाए कि all natural numbers are whole numbers, तो आंसर विल बी ट्रू, क्योंकि ये सारे इसमें आ रहे हैं। all whole numbers are integers, तो अगेन आंसर विल बी ट्रू। all natural numbers are rational numbers, ट्रू। ऑल रैशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, फॉल्स। तो इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि कौन किसके अंदर आ रहा है, यानी कौन किस में इंक्लूड हो रहा है। तो इसलिए इस तरह से डायग्राम, वेन डायग्राम की मदद से आपको नंबर्स के बारे में बताया। इनके अलावा कुछ और नंबर्स भी होते हैं जिनके बारे में अभी तक बात नहीं हुई है। जैसे कौन? जैसे मान लो अंडर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है उसका वैल्यू कितना है? 1.4142 एंड सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक। फिर इसी तरह से नंबर हो गया पाई। पाई की वैल्यू कितनी है? 3.142 एंड सो ऑन। तो इस तरह के नंबर्स जो हैं ये भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इनको किस कैटेगरी में रखा जाए? तो ये एक अलग ही कैटेगरी है, सेपरेट। तो इसको अलग कैटेगरी में रखा गया और इनको कहा गया इर्रेशनल नंबर्स। तो यही है आपका नंबर सिस्टम।